सीए पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार की ओर से। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को देश भर में लागू कर दिया है। सीएए के तहत 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग जिन्होंने प्रताड़ना की वजह से भारत में शरण ली, उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। सीए नोटिफिकेशन, सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, सैनिक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में भारत की संसद द्वारा पास किया गया था, उसे अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नोटिफाई किया जा चुका है। इस एक्ट के अंतर्गत 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई भारत में शरणार्थी हैं, उन्हें भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह खबर फैलते ही भारत के कुछ राजनीतिक दल और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वे अज्ञानता, भ्रम और झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। साथ ही इसे मुस्लिम समुदाय का विरोधी बताया जा रहा है, जबकि इसका मुस्लिम समुदाय से कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया इसे पूरे जोर शोर से उठा रही है। तो ये दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इसी पर हो रही चर्चा और मेजर गौरव आर्या का धमाकेदार रिप्लाई का आनंद लेते हैं। यदि कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज बैक। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है, उनको यही सूट करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 ग्रुप्स की बात करें, सिखों की, हिंदुओं की, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट की, आप मुसलमानों की बात ना करें। बोलता है तो मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। आज तो जो पाकिस्तान में बैठे ना हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहाँ पे। भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं भारत के अंदर। एंटी मुस्लिम बिल उसको पास कर लिया बिलाखिर मोदी सरकार ने। हिंदू खुश हैं इस वक्त भारत के कि जनाब देखें हमारा काम कर दिया। 2 काम कर दिया, राम मंदिर की ताकमीर कर दी, अयोध्या राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद की जगह, और दूसरा एंटी मुस्लिम बिल पास कर लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हिंदू राष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी करी है कि आवाजें उठ रही हैं, बिल्कुल जी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वहां की ऑपोजिशन बहुत वीक है। मतलब हमारी ऑपोजिशन तो बड़ी तगड़ी है, उधर की ऑपोजिशन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। उनका मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है, हमारे यहाँ मीडिया और वजह से होता है, लेकिन वहाँ एक बड़ा कॉर्पोरेट कंट्रोल है और गवर्नमेंट का होल्ड है मीडिया के ऊपर। तो वो अगर चंद लिबरल वॉइसेस बोल भी रही हैं तो वो एक्चुअली आम आवाम की जुबान नहीं बोल रही हैं। हाँ, जो आम आवाम है जिसने इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मोदी गवर्नमेंट को दी है, वो एक्चुअली एग्री करते हैं मोदी सरकार के साथ, और वो अमित शाह और मोदी को हीरोज कहते हैं इस वक्त, क्योंकि उनके लिए वो जीत गए हिंदुत्व। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया, पता नहीं क्यों इसको इतना हवा बनाया जा रहा है। इस वक्त छोटी सी भी कोई चीज होगी ना भारत के हवाले से, उसको बहुत बड़ा इशू बनाया जाएगा। तो भाई साहब, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हो चुका था पार्लियामेंट से। ये तो 4 साल डिले, 5 साल डिले हो गया।
इंप्लीमेंट करने में। है क्या जिसको इतना बड़ा हवा बना रहे हैं? दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख वगैरह आए हैं जो नॉन मुस्लिम परसिक्यूटेड, उनकी नेशनलिटी को, प्रोसेस को तेज किया जाएगा कि एक दूसरे के मुल्क से, यहाँ से जो मुसलमान जाएगा भारत से या वहां से जो हिंदू आएगा उसको अकोमोडेट किया जाएगा। मुसलमानों के साथ ज्यादती है। क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती है भाई? पाकिस्तान में तो मुसलमान परसिक्यूट नहीं होता ना, होता है ठीक है, बलोच भी मुसलमान है, परसिक्यूट हो रहा है, मर रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, सिंधी भी हो रहा है, मुहाजिर भी हो रहा है, पख्तून भी हो रहा है परसिक्यूट, नो डाउट। लेकिन अब क्या पूरा पाकिस्तान यहाँ पे लेके आ जाएं? पाकिस्तान तो अपने मुसलमान भाई अफगानियों जिनकी पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने डॉलरों के लिए, उनको उठा उठा के वापस भेज रहा है। सीएए 3 देशों के लिए है। ये 3 देशों पे लागू है। अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक देश है, पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक देश है, बांग्लादेश जो कि एक इस्लामिक देश है। यहां पे हिंदुओं की, सिखों की, बौद्धों की, पारसियों की, जैनों की, ईसाइयों की हालत बहुत पतली है। वो जाएं तो जाए कहां? वो कहां जाएं? ऐसा तो नहीं है ना कि लाखों रुपए खर्च करके वो लोग कहेंगे जब मैं अमेरिका की सिटीजनशिप ले, दैट्स नॉट पॉसिबल। और दोस्तों, खास तौर से इन 3 जगह में जो महिलाओं के ऊपर, खास तौर से हिंदू और सिख महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। आप कभी सुनेंगे इसके बारे में, आपकी आंख में आंसू हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये चल रहा है आजकल। हम 2024 में बैठे हैं, ये चल रहा है, ये जानवर जैसा बर्ताव कर रहे हैं। अब हिंदुओं को बचाना है, सिखों को बचाना है, ईसाइयों को बचाना है, जैनियों को बचाना है, बौद्धों को बचाना है, पारसियों को बचाना है। कैसे बचेंगे भाई? आप कैसे बचाएंगे? क्या भारत जाके पाकिस्तान के अंदर इनको बचा लेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि वो भारत की नागरिकता ले सकें। यही सीएए है। इसका मुसलमानों से, इस्लाम से, मुसलमान भाइयों बहनों से 1% कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, भी हमने 1-2 लोगों को मिनिस्टर बना दिया दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है। उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग परेशान है। इन केस अगर हम ये बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि भाई ओके दिस इज अ डेमोक्रेसी, इफ समवन वांट्स टू बी एन इस्लामिस्ट एंड पीपल वोट दैट पार्टी एंड दे वांट टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू एन इस्लामिक कंट्री, देन लेट इट बी। हमने माजी में से किया तो है ना, ऐसे कौन सा नहीं किया, ठीक है। सो इन इंडिया इफ समवन वांट्स टू मेक इंडिया हिंदू स्टेट एंड दे वांट टू डू इट एंड दे आर डूइंग इट विद द विल ऑफ द पीपल, देन लेट इट बी। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जारी बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर भारत की सरकार ये फैसिलिटी दे रही है नॉन मुस्लिम को, तो वो मुसलमानों को क्यों नहीं कह रही कि आप पाकिस्तान के मुसलमान भी भारत में आ जाएं, अफगानिस्तान के भी मुसलमान भारत में आ जाएं? जैसे आप हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए कह रहे हैं, वैसे आप बांग्लादेश के, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। वहां के मुसलमानों को हम क्यों बुलाएंगे? आपने इस्लाम के नाम पे एक नया मुल्क बनाया कि नहीं बनाया, जिसका नाम पाकिस्तान है? पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बना कि नहीं बना? और क्या बांग्लादेश में मैसिव इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है कि नहीं है? अब आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना लिया, आपका फैसला हो गया। मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, आपका फैसला हो गया, फिर तुम इंडिया क्यों आना चाहते हो यार? तुम्हारा तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है भाई। यू आर नॉट पाकिस्तान, यू आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अफगानिस्तान को देख लो, अफगानिस्तान क्या है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क है, कहता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी आर एन इस्लामिक कंट्री, वी आर अ मुस्लिम कंट्री।
कई ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे जो कहते हैं कि रे आप मुसलमानों को भी ले आओ यहां पे। अरे भाई, ये क्या बैडमिंटन का खेल है कि आपने चिड़िया वहां मारी फिर उसने चिड़िया यहां पे मारी? अरे यार, हैव अ हार्ट। 1947 में फैसला हो गया और बाद में एक देश के दो देश बने। पहले पाकिस्तान बना 47 में, 71 में बांग्लादेश बन गया। क्या उनको इंडिया क्यों आना है? मुझे नहीं समझ में आ रहा।